नमस्कार, जय हिंद। देश के सभी निवासी भाई बहन से हाथ जोड़ के हमारा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज का परेशानी, आज का माहौल जो है, वो एक आग की तरह है। एक ऐसी आग जिसको पहचानना सबके बस की बात नहीं। और जैसे कि मान लीजिए, एक साइड चल रहा है जय श्री राम और दूसरे साइड चल रहा है जय भीम। अगर जय श्री राम आग है तो जय भीम शब्द भी आग है। और कभी आग आग से नहीं मिटता। जब भी आग मिटता है तो पानी से। अगर दोनों साइड से पानी चले तो बाढ़ भी आ जाएगा। इसलिए जो लोग ये समझते हैं कि जय भीम शब्द, बाबा साहेब का नाम हम बहुत ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, ऐसा शब्द बोल के जय भीम, तो नहीं, ये गलत है। बाबा साहेब अपने नाम को लेकर ऊंचाई पर नहीं पहुंचाना चाहते थे, बल्कि हम सभी को ऊंचाई पहुंचाना चाहते थे। इसलिए हम कभी जय भीम नहीं कहते, हम बड़े आदर से जय बाबा साहब कहते हैं। इससे क्या है, बाबा साहब के मान सम्मान, इज्जत सब बरकरार रहता है। और जय भीम बोल देने का मतलब समझते हैं? कोई भी व्यक्ति बोल देता है। वो हमारे दादा के पिताजी थे लगभग, तो उनको आदर सहित नाम लेना चाहिए। और जय भीम बोल देते हैं हम, तो इससे ये माने नहीं होता कि नहीं, बाबा साहब की बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत इज्जत कर रहे हैं। बेशक ये बात जय भीम अच्छा लगता है, लेकिन जय बाबा साहब उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि हम तमीज़ वाले व्यक्ति हैं, तमीज़ से बात करना जानते हैं। कि जय भीम एक जुनून वाला शब्द है। और जय भीम डायरेक्ट बाबा साहब का नाम ले लेना, इतनी हमारी औकात नहीं। क्योंकि उनका डायरेक्ट नाम लेने का मकसद ज़बरदस्ती तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन सही मतलब अगर समझेंगे आप बाबा साहब के बारे में, तो आप ऐसे ललकार के नहीं बोलेंगे जय भीम। अरे साहब, जय बाबा साहब भी बोल सकते हैं। बाबा साहब कहने पे क्या लोग नहीं समझेंगे आप किसको कह रहे हैं? नहीं, इतना इतना ज़्यादा व्यक्ति फेमस हो चुके हैं कि जय बाबा साहब कहेंगे तब भी समझ लेंगे। इसलिए भीम आर्मी और बाबा साहब को चाहने वाले से यही गुजारिश है कि जिन्होंने जय भीम कहा था, उनकी उम्र लगभग बाबा साहब से 9 या 10 साल कम था। लेकिन हम आप अब हमारा ही रख लीजिए, तो हम 100 साल छोटे हैं। बाबा साहब की जन्म तिथि 1891 में था और मेरा जन्म तिथि 1990 की है। तो 99 साल हमारा उम्र कम उनसे, इसलिए अदब से हम जय बाबा साहब ही कहते हैं। अब ये हुआ, हम इसे बदल दें तो जो जय भीम के नाम के खिलाफ जाते हैं लोग, देखिए जय भीम हम बोलते हैं तो सबको बदला दिखाई देता है कि हम बदला लेना चाहते हैं, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत ये है कि बाबा साहब बदलाव चाहते थे, बदला नहीं चाहते थे। अगर आज वो होते और सिस्टम में इतना धांधड़बाजी होती, तो सोचिए कि वो क्या करते। ये सोच समझ कर बात कीजिए कि वो क्या करते और इस समय क्या कहते। इस समय जो सरकार चल रही है, ये जिन हाथों में सरकार है, वो पहले से ही अपराधी हैं। आप जानते होंगे कि जो कोई भी इस प्रधानमंत्री को जानता है तो सबसे पहले यही जानेगा, हिंदू हृदय सम्राट है। हिंदू हृदय सम्राट मतलब हिंदुओं का रक्षक और मुसलमानों के खिलाफ। जिस समय देश बनाया गया, उसी समय देश को पाने की रास्ता बनाया गया। तब जाके आज देश की माहौल इतना घूमा फिरा है। सब समझ में नहीं आ रहा है ना कि अगला एक बुढ़ा क्यों इतना संघर्ष कर रहा है। लेकिन आप समझिए, देश के सिस्टम के लिए कम से कम 2 करोड़ व्यक्ति चाहिए और नाम केवल 25 से 30 लाख लोग हैं जो इस देश को बर्बाद करने पे तुले हैं। और थाली में सजाकर बोर्ड पे गिर के अंग्रेजों के हाथ में ये देश देने की योजना है। कि जिस समय मोदी जी को गुजरात से बाहर, गुजरात के मुख्यमंत्री निकाले थे, उसी समय मोदी बोल के गए थे कि एक दिन हम तुम्हें इस कुर्सी से हटाएंगे, और वही हुआ। आप चाहे कुछ भी समझे, आरएसएस हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, जितनी भी संस्थान हैं, सब के सब ब्रिटिश अंग्रेजों के नाजायज औलादों का है। और अंग्रेज इस देश में 3 प्रकार से, पहला उनके कुछ दलाल हैं, दूसरा उनके रिश्तेदार हैं, तीसरा खुद वो लोग भी हैं। ऐसा मत समझिए कि हमारे देश में अंग्रेज है ही नहीं, अंग्रेज हैं।
ओरिजिनल अंग्रेज हैं, लेकिन गिनती भर करोगे, 2-4 हज़ार पूरे देश में। लेकिन एक-एक अंग्रेज कम से कम कई लाख व्यक्तियों का, क्या करोड़ों व्यक्तियों को देखभाल अकेले कर लेता है। आज हमारा मकसद इस चीज़ पे है कि हम मोबाइल से जो वीडियो बना रहे हैं, अगर यही मोबाइल हमारे देश में बनता, जो कुछ हमारे देश में विदेश से आकर बिक रहा है, वही हम लोग बनाते, तो सोचिए कितना बढ़िया होता। लेकिन नहीं, आज़ादी के बाद हमें रास्ता बाँध दिया गया कि आगे ना बढ़ें। हमारे अंदर फ़िल्मी डाल दिया, हमारे अंदर क्रिकेट डाल दिया, हमारे अंदर नशा-पत्ती डाल दिया। अभी 2-3 साल से मार धुआँ-धाड़ गेम जुआ चल रहा है। ये सब क्या है? कोई भी एक खिलाड़ी बताइए जो हमारे देश की बर्बादी के लिए कभी धरना दिया हो? कोई नहीं, सब अपने लिए ही किए। कोई फ़िल्मी हीरो बता दीजिए कि किसी हकीकत में किसी गुंडे को दौड़ा-दौड़ा के मारा है, बहुत से बम-पिटों को रेप हुआ, बहुत से बम-पिटों को नंगा घुमाया गया। तो ये सब गलत है, ये एक जाल है अंग्रेज़ों का, जो कि 100 साल 99 साल बाद इस देश को पाने के लिए, ताकि अगर भूल जाएँ तब। इसलिए भाइयों, हमारे मैसेज को थोड़े-से आगे बढ़ाइए और जानिए इस देश की परेशानी क्या है। मैं भी आपको ही गाँव में इसका हूँ, आपका ही घर का लड़का हूँ। मेरी बात अगर सुनेंगे, समझेंगे, नौजवान एकता मिशन चैनल पे आप सभी देखेंगे, शेयर करेंगे, ये बात आगे तक पहुँचेगी। जब हमारे माता-पिता बुज़ुर्ग होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर पॉइंट कहाँ से है? विकास देश नहीं कर पा रहा है, आखिर तकलीफ़ कहाँ से है? जिन बच्चों को इस देश में वापिस होना चाहिए, कहीं फ़िल्मी दुनिया में मस्त है। अब तो कहीं-कहीं देखेंगे राजनीति में वो बकवास करते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कौन सही है, कौन गलत। लेकिन बस वो सही है, बस ये ध्यान देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। सबके लिए भला हो, वही सही होता है। राजतंत्र रहने से देश में भलाई नहीं हो सकती, जब तक लोकतंत्र पूरी तरह से नहीं हो। आज हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही, लेकिन अभी कौन राष्ट्र है, ये पता किसी को नहीं। अरे भाई साहब, आज भी ये ईसाई राष्ट्र है। जिस दिन ये देश पूरी तरह आज़ाद होगा ना, इसे हिंद राष्ट्र के नाम से जाना जाएगा। लेकिन ये इसलिए प्रोपगंडा डाला गया कि अगर हम बोल रहे नहीं, हिंद राष्ट्र होना चाहिए, अब अगला पहले कह चुका है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, तब न्याय करने वाले बोलेंगे भाई ना तो हिंदू राष्ट्र होगा, ना ही तो हिंद राष्ट्र होगा, जो है वही रहेगा। तो यही है पॉइंट, अंग्रेजी जाल है, जिसे समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी समझने वाले तो समझ जाते हैं। जय हिंद।